नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 9th चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे, तो प्रश्न क्रमांक 13 तक हम सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज इसके शेष बचे हुए इन प्रश्नावली के 2 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 14। इसमें आकृति बनी हुई है, आप इसको समझेंगे। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये एक लड़की बनी हुई है, 1.2 मीटर इसकी लंबाई है और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। जे जो हवा में जो गुब्बारे उड़ रहे हैं, ये लड़की इस क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात यहाँ से जब गुब्बारा यहाँ पर आया तो उस गुब्बारे की जो दूरी है, उसने जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की है वह कितनी होगी। तो हम इसको भी मिला देंगे और इसके समान जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी यहाँ पर होगी। तो आप कॉपी में इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे, और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि जो गुब्बारे की भूमि से जो दूरी है वो है 88.2, लेकिन यहाँ पर जो गैप है, ये लड़की की लंबाई है 1.2, यानी कि इस बिंदु से अगर हम गुब्बारे की स्थिति देखें तो 1.2 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 87 मीटर। तो आप कॉपी में किस प्रकार से इसको हल करेंगे वो आप समझने का प्रयास करें। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है इसके एंगल बने हुए हैं, और अब आप इसमें समझेंगे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर, यानी गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय की है इसको हमने x मीटर मान लिया, तथा लड़की की लंबाई AB बराबर 1.2 मीटर ये हमें दिया है। अब GH यानी GH बराबर CE बराबर x मीटर, यानी जितना इसकी दूरी रहेगी उतनी ही यहाँ की दूरी होगी। और AB बराबर AB बराबर CD बराबर EF बराबर 1.2 मीटर, और HC बराबर GE बराबर 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर, यानी अंदर ही अंदर ये आपका 87 मीटर होगा। और कोण HAC बराबर 60 अंश तथा कोण GAE बराबर 30 अंश। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज AEG में AEG इस वाले समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा है आपका 30 अंश बराबर लंब आपका है 87 बटे आधार है AE। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 87 बटे AE, और त्रिय गुणा करेंगे तो AE बराबर 87√3 मीटर, ये आपका समीकरण 1 मान लिया। अब समकोण त्रिभुज ACH में
ए सी एच इस वाले समकोण त्रिभुज में जो कि 60 अंश दिया है, तो tan 60 अंश बराबर एच सी बटे ए सी, लंब बटे आधार। तो tan 60 अंश का मान √3 बराबर एच सी का मान 87 और बटे ए सी, तो त्रियक गुणा करेंगे, √3 के नीचे भी 1 होगा, तो ए सी का गुणा √3 से, ए सी √3 बराबर 87 एकम 87, ए सी बराबर 87 बटे √3, ये ए सी का मान आ गया। तो हम देखते हैं कि गुब्बारे द्वारा तय दूरी एच जी, यानी जो एच से जी तक की जो दूरी तय की है वो किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। तो एच जी बराबर सी ई, तो ये आपका हो जाएगा एच जी जो दिया गया है, एच जी ये आपका पूरा होगा ए ई माइनस ए सी। तो ए ई माइनस ए सी बराबर ए ई का मान हमने निकाला है 87 √3 माइनस, और ए सी का मान हमने अभी 87 बटे √3। जब हम इसको हल करेंगे तो एलसीएम √3 आएगा, तो √3 से √3 का गुणा होगा, तो 3 और इंटू 87 माइनस 87, तो 3 का गुणा होगा इसमें, तो 261 माइनस 87 बटे √3। तो 261 में से जब हम 87 घटाएंगे तो 174 बटे √3। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 174 √3 बटे 3, √3 का गुणा 3 में किया तो 3 आ गया, 3 से भाग दे देंगे, 3 5 15 और 3 8 24, 58 √3। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जिस प्रकार से आपने इसको देखा और आगे आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या आप इसे कॉपी में नोट करके इसको हल कर लेंगे। अब इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को समझेंगे। एक सीधा राजमार्ग, मान लीजिए ये आपका एक सीधा राजमार्ग है और इस राजमार्ग पर एक मीनार के पाद तक, देखो एक जी आपका मीनार है, तो मीनार के पाद तक जाता है। सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। 30 अंश के अवनमन कोण पर, ये आपका 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है और जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है मीनार की ओर। तो 6 सेकंड बाद यहाँ से जब वह मीनार के पाद की ओर जाता है तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। अब ये आपका कितने अंश हो गया, ये आपका 60 अंश हो गया, यानी ये आपका आ गया 60 अंश। तो यहाँ पर भी चूंकि अंतः एकांतर कोण होंगे, ये समांतर रेखाएं हैं, त्रियक छेदी रेखा, तो अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये कितने अंश का हो गया, 60 अंश का अंतः एकांतर कोण है। और इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ तक पहुंचने में लिया गया समय हमें बताना है। तो आप क्या करेंगे कि इस प्रश्न को आप किस प्रकार से हल करेंगे वो आप देखें। ये आपका
ये आपकी मीनार बनी हुई है और ये 30 अंश और 60 अंश के अवनमन कोण मीनार के शिखर से दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं और हमें इस बिंदु से पाद तक की दूरी BD ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने माना मीनार की ऊंचाई BC, ये आपकी इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका हो जाएगा BC मीटर, ये हमने मान लिया है। और AD बराबर 6 सेकंड में चली दूरी A से D तक और अवनमन कोण ECA बराबर कोण CAB बराबर 30 अंश और कोण ECD बराबर कोण CDB बराबर 60 अंश। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज DBC में लेंगे। DBC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 60 अंश बराबर लंब है आपका BC और आधार है BD, तो tan 60 अंश का मान √3 बराबर BC बटे BD, तो √3 के नीचे भी 1 होगा, तो BC एकम BC बराबर √3 BD, ये हो गया समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब BC है और आधार AB है, तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर लंब आपका BC बटे आधार AB, तो त्रियक गुणा करेंगे तो AB ये BC आ जाएगा इधर, तो √3 BC बराबर AB, तो BC बराबर हो गया AB बटे √3, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर भी BC आ गया इतना और यहाँ पर भी BC का मान, तो समीकरण 1 और 2 से इनके लेफ्ट हैंड बराबर हैं, राइट हैंड बराबर कर देंगे, तो AB बटे √3 बराबर √3 BD, तो अब इसमें भी गुणा होगा, तो AB का गुणा 1 से होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, तो AB बराबर √3 का ऊपर गुणा होगा, √3 गुणा √3 गुणा BD, तो AB बराबर आ गया √3 3 BD। तो अब AB जो दिया गया है A से B, AB है AD प्लस BD, तो आप इसमें AB की जगह लिखेंगे AD प्लस BD बराबर 3BD, तो AD बराबर 3BD माइनस BD, तो AD बराबर, अब 3 में से 1 BD घटेगा तो 2 BD आएंगे, तो अब आपका जब BD का मान निकालोगे तो 2 भाग में चला जाएगा AD बटे 2, तो हम लिखेंगे BD बराबर 1/2 AD, 1/2 AD, तो BD बराबर 1/2 और AD का मान यहाँ पर हमने लिखा है AD बराबर 6 सेकंड में चली गई दूरी, तो 1/2 AD का मान 6, तो BD बराबर आ गया, 2 से 6 काट देंगे, 2 तिहाई 6 3 सेकंड, अतः 3 सेकंड का समय लगेगा। कहाँ से कहाँ तक? B से D बिंदु तक जाने में कितने 3 सेकंड का समय लगेगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो अब आप के इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है और इस प्रश्न के समाप्त होते ही आपका ये लेसन भी समाप्त हो गया। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की किसी भी प्रश्न में कोई कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को बताएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी समस्या का हल करेंगे और ये सभी वीडियो आपको क्रम वाइज चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।